स्टॉक मार्केट में ना पैसे तो सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसीलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपने इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 72 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक चोलामंडलम फाइनेंस पर फोकस करेंगे। और इसी फोकस के साथ हम चोलामंडलम ग्रुप के सेकंड स्टॉक जो कि है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, उस पर भी एक बारी नजर मार लेंगे, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि हम चोला फाइनेंशियल होल्डिंग या फिर चोला होल्डिंग पर भी फोकस करें। पर इन सब दोनों स्टॉक्स पर फोकस करने से पहले हम एक बारी ये देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया, राइट? तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी जो है खोल के रखी हुई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया, और फिर हम चलेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में, राइट? ओके, तो यहाँ पर चार्ट को हम खोल लेते हैं। चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे फिबोनाची, बुलिंजर बैंड, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर्स पर हम फोकस नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स हर किसी के अपने फेवरेट होते हैं और हर किसी का अपना वे होता है उनको एनालाइज करने का, इसलिए हम सिर्फ जो प्राइस एक्शन है उस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस चैनल पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं मिलती है, या फिर कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं की जाती। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, बाय सेल कोई भी हिसाब का ट्रेड करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस को कर कर ही करें, राइट? तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलराइट, सो सबसे पहले हमारे पास गलती से निफ्टी नेक्स्ट 50 का ग्राफ खुल गया, कोई बात नहीं, हमने उसको भी डिस्कस करना था। तो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने काफ़ी अच्छी, तो ग्रीन कैंडल नहीं बोलूँगा, बट एक काफ़ी अच्छा गैप अप दिया है, राइट? यहाँ पर जो हमारे पास गैप अप के बाद हमारे पास जो ग्रीन कैंडल बनी उसकी ओपनिंग हुई 72,205.60 और क्लोजिंग हुई 72,596.85। यूनिट्स के टर्म में तो काफ़ी मैसिव, इसने ऑलमोस्ट 830 पॉइंट्स का हमें एक प्रॉफिट दिया है, पर परसेंटेज टर्म्स में इसने हमें एक पॉजिटिव तो रिटर्न दिया है, दैट इज इक्वल टू 1.16%। दैट इज अ मैसिव, दैट इज अ वेरी गुड परसेंटेज। बट आप देखो, ये गैप अप ने पॉजिटिविटी दिखाई है, राइट? गैप अप ने पॉजिटिविटी दिखाई है, पर अभी भी हमारे पास ये जो 70, इसको मैं अगर क्लिक करूं तो ये जो हमारे पास 73,000, नॉट 73, 72,700 का जो मार्क है, वो अभी भी 72, 76, लेट मी चेक, राइट, यस। सो हमारे पास यहाँ पर 72,700 का जो मार्क है, ये अभी भी, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ ताकि आप, मतलब मेरी तरह आप भी कंफ्यूज ना हो। ये अभी भी हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है, क्योंकि जो हमारे पास आज ग्रीन कैंडल गैप अप के बाद बनी, उसमें भी हमारे पास जो एक अपर फ्लिक बना है, छोटा सा ही अपर फ्लिक बना है, इसका हाई गया 72,637। तो कुछ खास नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 73 पॉइंट्स का डिफरेंस था, अदरवाइज वो 72,700 तक पहुंच जाती। बट वो वहां तक नहीं पहुंच पाई इतने मैसिव गैप अप के बाद। आप बोलोगे मैसिव कैसे गैप अप? यार, आप देखो ग्राफ पर ही मैसिव गैप अप दिख रहा है। 3 दिन का जो डाउनफॉल एक तरह से हमारे पास, जिसको हम कंसिडर करते आया था, उसको एक ही कैंडल ने काफी हद तक एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद कवर कर लिया है, पूरी तरह नहीं किया, बट स्टिल ये जो हमारे पास यहाँ पर 22 जुलाई और 23 जुलाई, और जो हमारे पास 23 और 24 जुलाई पे गैप डाउन हुआ था, उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा का सारा, ऑलमोस्ट क्या, गैप तो सारे के सारे फिल कर ही दिए इस पर्टिकुलर कैंडल ने, बस क्लोजिंग नहीं दे पा रही वो 72,700 के ऊपर। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अभी भी हमारे पास 72,700 का जो मार्क है, वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस मार्क रहेगा। गैप अप आया है, गैप अप हमारे पास, गैप डाउन और गैप अप पहले भी आया था, पर वो इस रेजिस्टेंस को 72,700 को सस्टेन नहीं कर पाया था, राइट? तो ये था हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का डेली चार्ट। अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी 50 पर। मुझे था शायद निफ्टी 50 पहले खुलेगा, बट निफ्टी 50 ने भी ऑलमोस्ट आज एक अच्छा अच्छा एक पॉजिटिविटी दिखाई है। बट
अनसर्टेनिटी वाली पॉजिटिविटी है वो इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि गैप अप तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। आज की निफ्टी 50 की कैंडल खुली हमारे पास 23,928.40 के आसपास और इसकी क्लोजिंग हुई 23,995.95 पे। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का ही इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड बहुत ही मैसिव गैप अप है, बहुत ही मैसिव गैप अप है, जिसने हम ये बोल सकते हैं, ये भी बता दिया है कि 23,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट बट क्योंकि बट इसलिए आ रहा है कि 24,000 का मार्क अभी भी अचीव नहीं कर पा रहा। 24,011 के आसपास जो इंडेक्स है वो वहाँ तक गया था, बट वहाँ से हमारे पास रिट्रेसमेंट हुई और 24,000 के नीचे ही क्लोजिंग हुई है। अगर आप शॉर्टर टर्म, क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर रहा था सारा दिन, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी जाओगे तो 24,000 के आसपास निफ्टी 50 को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि अगर 23,800 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो 24,000 भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस टूटती है कल को नहीं टूटती, स्टॉक वहाँ से वापस आ जाता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। बट येस, आज की कैंडल अच्छी डिसेंट कैंडल बनी, बट उस डिसेंट कैंडल से ज़्यादा हमारे पास आज का गैप अप हुआ था। दैट वाज अ मैसिव गैप अप। आप देखोगे जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में गैप अप दो, मतलब गैप अप ने दोनों गैप डाउन को कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। ये वाला तो गैप डाउन तो इसने कंप्लीट कर दिया, ये वाला गैप अप भी इसने कंप्लीट कर दिया या फिर फिल कर दिया, बट क्लोजिंग इक्वलेंट टू जो हमारे पास 22 जुलाई को कैंडल बनी थी उसकी क्लोजिंग के पास ही है या फिर उसी लेवल पे है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि गैप डाउन को पूरा का पूरा फिल कर दिया बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो 24,000 और 23,800 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स एज पर द करंट सिनेरियो। अब यहाँ से कैसे मूवमेंट होती है वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने आज के दो स्टॉक्स पे, जो कि चोला मंडलम जो ग्रुप है, राइट, उसके दो स्टॉक्स हैं। एक तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का ही पार्ट है जो कि है चोला फाइनेंस, और दूसरा है जो हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की है चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर। तो सबसे पहले हम चोला फाइनेंस पर चलते हैं जो कि आज का स्टॉक है। उस पे देखते हैं कि वो वीकली और डेली और हम 15 मिनट्स चार्ट भी देखेंगे कि उस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर चोला फाइनेंस, या सो इट इज चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड, राइट। मोस्ट प्रोबेबली ये एक NBFC ही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहाँ पर हमने इसका वीकली चार्ट खोल लिया है। लास्ट कैंडल जो है उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसका रेलेवेंस अभी नहीं है। अभी हमारे पास आज कितना, आज है ट्यूसडे है, यस आज ट्यूसडे है, नहीं आज सॉरी मंडे है मुझे भी कंफ्यूजन होगी, आज मंडे है। अभी 4 और सेशंस पड़े हैं, उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वीकली में वो डिसाइड करेगी, या उसका इम्पैक्ट तब डिसाइड होगा जब वो कैंडल पूरी की पूरी बन जाएगी, राइट। तो अगर हम इससे प्रीवियस कैंडल देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियसली जो कैंडल बनी, जो लास्ट वीक में कैंडल बनी, वो एक रेड कैंडल बनी विद अ लोअर फ्लिक। यस, इट हैज़ सम व्यू पॉइंट, आप बोल सकते हो कि 1657, या फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा बेटर करूँ तो वही 1650 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो सपोर्ट जोन उतनी ज़्यादा, सॉरी इसका कलर भी पहले चेंज करते हैं, इसका कलर वापस से ब्लू करते हैं। ये जो सपोर्ट जोन है ना, मतलब मुझे इसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। हो सकता है आई एम रॉन्ग एंड आई वुड बी लाइक हैप्पी इफ मार्केट प्रूव्स मी रॉन्ग, बिकॉज मार्केट है, मार्केट को कोई भी जज नहीं कर सकता। येस, वी कैन जज इट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी बेसिस, जो कि हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे या फिर फंडामेंटल एनालिसिस पे, जो भी डिस्कशन की जाती है लोगों के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी चलती है और मार्केट कभी भी आपको उल्टा प्रूफ कर सकती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द ग्राफ, सॉरी मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक लोअर फ्लिक बनी है जो कि 1650 का रेजिस्टेंस बना रहा है, ये सॉरी सपोर्ट बना रहा है। ये सपोर्ट इनिशियली हमारे पास 20 अक्टूबर 2025 वाले वीक से शुरू हुई थी, जहाँ पर स्टॉक हमारे पास काफ़ी बारी इस पर्टिकुलर
ज़ोन पे पहले इनिशियली 24 में आप बोल सकते हो कि इसने इसको एज़ अ रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से नीचे गया, फिर से ये वापस आया, फिर इस स्टॉक ने 20 अक्टूबर 2025 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 2 मार्च 2026 तक इस रेंज के आसपास ही स्ट्रगल किया, या फिर कभी ऊपर गया, कभी नीचे आया, देन इट वेंट बैक डाउनवर्ड्स, फिर ये ऊपर आया, इसने ट्राई किया इस जोन को तोड़ने का, फिर ये नीचे आया, एंड देन एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद 15 जून 2026 को इस रेंज को इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे से इसको तोड़ा, और उसके अगले दिन की जो 22 मतलब अगले वीक की कैंडल जो 22 जून 2026 की कैंडल थी, उस दिन उस वीक में इसने 6.25% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। बट आप देखोगे कि उसके बाद हमारे पास स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मतलब अनसर्टन सी या फिर वीक सी कैंडल बनी है, जो कि मतलब ये जो आप बोल सकते हो ये जो गैप अप हुआ, और या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्ट्रॉन्गली कैंडल ने इस जोन को तोड़ा है, उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अनसर्टन कैंडल्स ना बनती या फिर वीक कैंडल्स ना बनती, एक डिसेंट सी भी कैंडल बनती, तब भी इसको आप बोल सकते हो कि यस, ये जो हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है एक लेवल का, उस ब्रेकआउट में जान है। बट यहाँ पर जान नहीं दिख रही। इनफैक्ट चाहे जो लास्ट वीक हमारे पास यहाँ पर कैंडल बनी थी 20 जुलाई 2026 को, उसका लोअर फ्लिप भी 1650 के आसपास ही गया है, बट क्योंकि उससे जो पहले की कैंडल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक अप्रोच से बनी थी, तो यहाँ पर रादर देन सेइंग कि 1650 जो है 1650 जो है वो हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, हम ये ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये जो 1790 या फिर आप बेटर अप्रोच के लिए ये जो 1800 का लेवल है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, राइट, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर आप पीछे भी जाओ, राइट, अगर आप पीछे भी जाओ, आप 1650 का लेवल देखो, जब स्टॉक ने फर्स्ट टाइम इसको 13 अक्टूबर 2025 वाले वीक में तोड़ा, उसके बाद स्टॉक ऊपर नीचे रहा, बट ये 1800 लेवल वाला मतलब 1800 का लेवल इससे नहीं टूट पाया, और ये ज़्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, एंड देन द स्टॉक केम बैक, राइट। तो रादर देन कंसिडरिंग 1650 एज अ जोन, आई गेस इसको हम एक वीक सपोर्ट मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानते हैं 1800 को। और आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको सपोर्ट लेनी है, राइट, इफ़ यू वांट टू कंसिडर सपोर्ट, तो ज़्यादा बेटर सपोर्ट मुझे अभी के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑन द ग्राफ, राइट, मुझे एज इन ग्राफ, नॉट मी, माय व्यूज़ नहीं हैं इसमें, मेरे व्यूज़ नहीं हैं, दीज आर द स्टेटमेंट्स जो मैं ग्राफ देखकर आपको बता रहा हूँ, कि ज़्यादा ग्राफ ये बता रहा है कि 1450 1460 एंड इनफैक्ट या 1450 जो है वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेटर सपोर्ट जोन है एज़ कम्पेयर टू 1650। 1650 हो सकता है एक टेम्प्ररी सपोर्ट बने, उसके बाद स्टॉक अब ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। तो अब हम वीकली चार्ट पे हमने एनालिसिस कर दिया, अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर आज की डे में कैसी कैंडल बनी है। ऑब्वियसली वीक की फर्स्ट कैंडल और जो वीकली कैंडल बनी वो सेम है, क्योंकि सेम ही ट्रेडिंग डे था, बट स्टिल हम डेली पर जाएंगे। डेली पर एक गैप अप हुआ है, एक डिसेंट सी कैंडल बनी है, डिसेंट से थोड़ी सी बेटर बोलूँगा। ओपनिंग हुई 1744 पे, हाई गया 1804.5 पे, लो गया 1743.8 पे, क्लोजिंग हुई 1785.2 पे, और इसने हमें 3.53% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट इस पॉजिटिव रिटर्न और इस गैप अप के बाद आई बिलीव इस कैंडल की जो अपर फ्लिक है, राइट, आप कैंडल्स को पढ़ना ज़रूर सीखो, क्योंकि कैंडल्स आपको बहुत कुछ बताती है, राइट। आई एम श्योर आपको कैंडल्स आती होंगी या फिर कैंडल्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको टेक्निकल चार्ट पढ़ना सीखना है तो आपको कैंडल्स पढ़नी, कैंडल्स की फॉर्मेशन पढ़नी, या फिर कैंडल्स कहना क्या चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर फेल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कैंडल्स कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप कैंडल्स, टेक्निकल चार्ट्स, इन सब के बेसिक्स सीख सकते हो। थोड़ा सा स्कैटर्ड है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे
टेक्निकल एनालिसिस, एजुकेशनल कंटेंट, मार्केट से रिलेटेड अपडेट डालता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो डेली चार्ट पर जो आज की हमारे पास कैंडल बनी है, गैप अप की सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है जितनी अपर फ्लिक की है। क्यों? अपर फ्लिक ने एक बात बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट कर दी है, जो कि हमने वीकली चार्ट पर भी डिस्कस की थी, कि 1800 का लेवल इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। गैप अप हुआ है, गैप अप हुआ है, बट उसके बावजूद कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने के बावजूद 1800 का लेवल डेली चार्ट पर भी आपको उतना ही सॉलिड रेजिस्टेंस शो कर रहा है जितना कि वो आपको वीकली बेसिस पे कर रहा था। इसके अलावा वही सेम ट्रेंड, वही सेम स्टोरी हमारे पास आप देख पाओगे कि जो 1800 का लेवल हम उस पे डिस्कस कर रहे थे वीकली चार्ट पर, जो कि अच्छे से नहीं दिख रहा था, वो हमारे पास जनवरी 2026 वाले टाइम पर भी जो है चार्ट है उसने शो किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनी है। डेली चार्ट पर यहाँ पर एक बारी ऑलमोस्ट 8 अप्रैल और 7 अप्रैल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गैप अप, और 1500 का लेवल, उसके बाद 1500 या 1490 का लेवल हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना। उसके बाद ग्राफ ऊपर गया, वापस नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनी 12 जून 2026 को, विच वाज अ मैसिव ग्रीन कैंडल ऑफ ऑलमोस्ट 7.78%। एक स्ट्रॉन्ग गैप अप आया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग गैप अप आया, और अगर हम वैसी तेज़ी देखें, स्टॉक ने एक बहुत ही, मतलब बहुत ही इर्रेलेवेंट बोलूँगा मैं, अच्छी तेज़ी दी, बट बहुत ही ज़्यादा इर्रेलेवेंट तेज़ी दी। मतलब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 12 जून से लेके 24 दिन, ऑलमोस्ट 12 दिन, वैसे तो मतलब 12 दिन ऑफ द डेज़, बट अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 18 मतलब 1400 या 1500 से 1800 चला गया। मतलब कि 300 डिवाइड बाय 1500 मैं करूं, राइट, तो 20% चला गया, विच इज़ ओके, होता है, होता है। बट आप ग्राफ में देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है, राइट? मतलब एक ना रूल है मार्केट में, आप वही सेम चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो। आपके पास अगर एक बॉल हो ना, आप उसको ऊपर जितनी जल्दी ऊपर फेंकोगे ना, वो उतनी ही जल्दी नीचे आएगी, राइट? या आप बोल सकते हो कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी उसको नीचे ले ही आती है। तो यहाँ पर जो इसका अपवर्ड मोमेंटम है वो इतना, मतलब बहुत ही इर्रेलेवेंट लग रहा है, ठीक है? मुझे ऑन डेली चार्ट बहुत ही ज़्यादा इर्रेलेवेंट लग रहा है, बहुत ही शार्प वे से ऊपर गया है अब। और उसके बाद ठीक है, शार्प वे से ऊपर गया, थोड़ी सी ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट आती है, एंड देन द स्टॉक मूव्स अप इन आइडियल टर्म्स, राइट? आइडियल सिनेरियो में ऐसा ही होता है, बट स्टॉक तो स्ट्रगल कर रहा है। आप देखोगे कि स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जोन जो है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है, मतलब मेरा एनालिसिस रीडिंग दिस टेक्निकल चार्ट ये लग रहा है कि यहाँ पर जो तेज़ी आई थी, हो सकता है वो फॉल सिग्नल हो। और अभी के लिए अगर वो फॉल सिग्नल नहीं भी है, अगर यहाँ से स्टॉक को ऊपर ही जाना है, तो उसको 1800 का मार्क तोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसी पर्टिकुलर जोन में, या फिर उसको वापस 1500 के लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहाँ पे स्ट्रगल के बाद वो 1500 का लेवल अचीव करेगा, तो दैट नीड्स टू बी सीन। अब यहाँ से 1800 का लेवल टूटता है या फिर 1500 का लेवल तक ये स्टॉक रीच करता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि ऐसा होगा या वैसा होगा, ना ही कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन दी जा रही है। इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस को देखना पड़ेगा कि वो बताना क्या चाहता है, राइट? तो यहाँ पर डेली चार्ट हमने कवर कर लिया, अब हमें नेक्स्ट स्टॉक भी कवर करना है, इसलिए मैं एक बारी फटाफट इसका 15 मिनट वाला चार्ट दिखाता हूँ कि 15 मिनट पे कैंडल्स कैसी बनी है। तो 15 मिनट पर हमारे पास फर्स्ट कैंडल ऑब्वियसली एक गैप अप हुई थी, एंड देन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा हमारे पास स्टॉक में। आप देख पाओगे कि फर्स्ट कैंडल से लेके ऑलमोस्ट 1 बजे के पास अच्छी तेज़ी रही स्टॉक में। स्टॉक हमारे पास 1750 से लेके ऑलमोस्ट 1800 तक गया, मतलब कि 50 पॉइंट्स का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। देन 1 बजे के आसपास ये थोड़ा-सा ढीला पड़ गया और स्टॉक हमारे पास कंसोलिडेशन नहीं, डाउनवर्ड, हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारे पास इसने ट्रेड किया, बट फर्स्ट हाफ ही काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग ज़ोन था।
राइट। अब हमने सारे स्टॉक्स देख लिए हैं, हमने सॉरी नॉट स्टॉक्स, सारे ग्राफ देख लिए हैं आज के, जो कि था हमारे पास चोलामंडलम फाइनेंस, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50। बट आज की जो हमारे पास स्पेशल एक रिक्वेस्ट आई है, जो कि है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स या फिर चोला होल्डिंग्स, उस पर भी हम एक बारी फटाफट ग्लांस कर लेते हैं, एक फटाफट देख लेते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। तो इसको राइट, तो मैं इसको चोला होल्डिंग्स लिखता हूँ। जब तक ये ग्राफ खुलता है, मैं आपको और जो जिस व्यूअर ने ये रिक्वेस्ट की है या फिर कोई और भी जिसके पास ये स्टॉक है, तो प्लीज़ आप खुद भी टेक्निकल एनालिसिस करें। आई एम वेरी मच श्योर कि आप खुद भी टेक्निकल एनालिसिस करते होगे, आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए या फिर आपको एक सेकंड पेयर ऑफ आइज चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट इट, बट आप खुद भी ज़रूर करें टेक्निकल एनालिसिस। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप खुद भी करोगे। और साथ के साथ यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कैसे या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। बाय, सेल, होल्ड या कोई भी आपको किसी भी प्रकार का इसमें आपको ट्रेड करना है, तो उसकी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती यहाँ पर। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर या फिर अपने खुद के एनालिसिस को देखकर ही इसमें फर्दर आप जो भी करना चाहते हो वो करो। बट हाँ, हम अपने टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ज़रूर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बारी मंथली व्यू लेता हूँ कि मंथली चार्ट पर ग्राफ कैसा दिख रहा है। वैसे तो मंथ अभी थोड़े दिन हमारे पास पड़े हैं अभी ट्रेडिंग सेशन के, बट यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट देखें, तो मंथली चार्ट पर हमें लास्ट कैंडल प्लीज़ इग्नोर कर देना आप। राइट, तो यहाँ पर मंथली चार्ट पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन तो साफ साफ दिख रही है कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में बन रही है। अगर आप डबल टॉप नहीं भी लेना चाहते तो आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 2150 के आसपास एक लेवल ज़रूर बन रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारे पास जब ये वाली तेज़ी आई थी, मंथली चार्ट पर आप देखोगे ये वाली तेज़ी आई थी, तब भी एक ड्रॉप आया था, तब भी स्टॉक नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए नीचे गया था। फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, राइट, स्टॉक ऊपर गया और एक मंथली कैंडल 1 अप्रैल 2025 वाला, जो मतलब अप्रैल 2025 वाली जो ग्रीन कैंडल थी, वो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, राइट, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी। चाहे आप ग्रीन कैंडल की बॉडी को आप मानो कि बहुत ही छोटी है, बट इसकी लोअर फ्लिक ने ये ज़रूर बता दिया था कि ये 1300 या 1400 का मार्क जो है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट वो सपोर्ट उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक फिर से जब 2150 या 2100 के आसपास गया, वहाँ से स्टॉक हमारे पास, आप देखोगे कि स्टॉक फिर से नीचे आया और अच्छा खासा नीचे आया, राइट, सेम अच्छा खासा इन टर्म्स ऑफ कि कैंडल्स रेड बनी, राइट, रेड तो बनी ही बनी। बट आप देखोगे कि ये वाला जो जोन है, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला जोन जो है, जो कि स्टार्ट होता है अगस्त 2025 से लेके जनवरी 2026 तक, इनकी कैंडल्स ने एक बात बहुत ही अच्छे से बता दी अपर फ्लिक देकर कि 21,000 या 2,000 या फिर 21,050 ही आप लो, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसी रेजिस्टेंस का जो सेकेंड पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसकी श्योरिटी या फिर उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है मई वाले जो मंथ है उसकी कैंडल में। मैं ये रेड वाला जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ, राइट, इसको मैंने हटा दिया। आप देखोगे कि जो मई 2026 वाली कैंडल बनी थी, इसकी कैंडल हमारे पास, इसका जो अपर फ्लिक था वो तो हाईएस्ट पॉइंट 1800 का लेवल ही अचीव कर पाया। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे पास एक सेकंड, मतलब जो इसको हम मान लेते हैं, इसको मैं मार्क करता हूँ कि ये हमारे पास R1 है, ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है। और एक और जो R2 मतलब लोअर लेवल पे आ गया, इसलिए मैं इसको R1 और R2 कर रहा हूँ। जो लोअर लेवल पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है, वो आपकी 1800 से लेकर, ज़्यादा वैसे बेटर रहेगी अगर आप 1900 1850 ये लेवल लोगे, या फिर अगर आप थोड़ा नीचे भी आना चाहते हो तो 1800 से 1900 का लेवल ही जो है, हम मिडल में लेते हैं 1850, वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना पड़ा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। और उसके बाद जो लास्ट कैंडल हमारे पास लास्ट मंथ जो जून वाली कैंडल भी बनी, जिसका लोअर फ्लिक जो था हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने की कोशिश की थी। बट अगर आप ये वाला
मतलब जून और मई इन दोनों की कैंडल्स दोनों को देखो तो यहाँ पर स्टॉक दिख रहा है कि एक रेंज बाउंड जोन में है, दैट इज़ 1400 से 1800 या फिर 1350 से लेके 1900 का लेवल, उसी के बीच में हमारे पास स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिल रही है। अब यहाँ से स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है ऑन द मंथली चार्ट, वो तो अब हमें आने वाले मंथ्स ही बताएंगे, राइट। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अब हम वीकली चार्ट छोड़ते हैं, अब हम या फिर सिर्फ वीकली चार्ट ही डिस्कस करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम नहीं डिस्कस करते। वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद टेक्निकल एनालिसिस करें और बताएं कि आपने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पर एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रही है। अगर मैं ये सारी की सारी जो टॉप मतलब मैंने जुलाई 2025 से लेके ऑलमोस्ट अभी तक की जितने टॉप्स बने थे उनको कनेक्ट किया, और यहाँ से राइट ये सीधी लाइन ही बन रही है। एक रेजिस्टेंस हमारे पास 1400 वाले लेवल पर भी आ रही है, एंड एक इसी ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल फॉर्मेशन अभी के लिए एट प्रेजेंट दिख रही है, बनने के चांसेस हैं। सो दिस इज़ अ वेरी एग्रेसिव कंसोलिडेशन जो कि ग्राफ पर दिख रही है। वही सेम ट्रेंड हमारे पास, वही सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने मंथली चार्ट पर डिस्कस की थी, वही सेम चीज़ हमें वीकली चार्ट पर भी दिख रही है। पर यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल फॉर्मेशन हो रही, सॉरी एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है, जो एक बड़े ट्राइंगल में एक फर्दर छोटा ट्राइंगल बन रहा है। इट मीन्स एग्रेसिवली यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटती है या फिर ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटती है, वो तो अब हमें टाइम ही बता सकता है, राइट। अभी हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है, 1 मिनट में लास्ट जो आज की डेली कैंडल है उस पर फोकस करते हैं। आज की डेली कैंडल बहुत ही वाहियात, बहुत ही सॉरी मेरे को फटाफट में बोलना है, बहुत ही वीक कैंडल बनी है। उसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है एक्सेप्ट उसकी जो हमारे पास अपर फ्लिक है उसने फिर से हमें डिफाइन किया है। अब आप इस अपर फ्लिक को ऐसे मत देखो कि हमारे पास 1550 वाला लेवल नहीं, ये जो हमारे पास 15 जून और जो 12 जून के बीच में एक गैप अप हुआ था, उसकी जो ओपनिंग पॉइंट थी जो कि थी ऑलमोस्ट 1550, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन द ऑन डेली चार्ट्स, राइट। और वही सब कुछ हमें आज की कैंडल ने अच्छे से बता दिया है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर अब यहाँ से स्टॉक कैसा मूव करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, यही कंसोलिडेट करता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। आप ज़रूर अपना टेक्निकल एनालिसिस भी करें, राइट। तो ये था हमारे पास आज सारे स्टॉक्स और सारे चार्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कल हम फिर से मिलेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।